नमस्कार दोस्तों। रीजनली यूरोपियन सऊदी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से एक रिपोर्ट आया कि सऊदी अरेबिया में नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस इस साल रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। वैसे 2019 में सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट 186 एग्जीक्यूशंस करवाया था। इस साल अभी तक 120 हो चुका है, तो हो सकता है इस रिकॉर्ड को वो तोड़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम सऊदी अरेबियन एग्जीक्यूशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ साथ में कैपिटल पनिशमेंट को लेके कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सऊदी अरेबिया वन ऑफ द मोस्ट फीयर्ड कंट्रीज है दोस्तों दुनिया में। यूरोपियन सऊदी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से सऊदी अरेबिया लास्ट 7 मंथ्स में 120 पीपल को एग्जीक्यूट किया है। 2021 का डाटा से अगर आप कंपेयर करोगे तो 80% स्पाइक देखने को मिला है। अब 4-5 महीने बचा हुआ है दोस्तों, ये नंबर और इंक्रीज हो सकता है। नाउ यूरोपियन सऊदी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। ये यूरोप बेस्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है सऊदी अरेबिया में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए और डॉक्यूमेंट करने के लिए। ये 2013 से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन सऊदी अरेबिया के बारे में रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है अली अदुबिसी, जो बर्लिन बेस्ड है। ओरिजिनली ये सऊदी अरेबिया का ईस्टर्न प्रोविंस अल अवमिया से बिलोंग करते हैं। अरब स्प्रिंग के टाइम पर सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज इन्हें कई बार डिटेन भी किया था। वैसे अरब स्प्रिंग क्या है दोस्तों? 2010 से लेके 2012 तक अरब वर्ल्ड में जो एंटी गवर्नमेंट अपरेसिंग्स हुए उसे अरब स्प्रिंग बोलते हैं। बेसिकली उधर के मोनार्कियल गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट। वापस न्यूज पर आते हैं। ये जो 120 लोगों को डेथ पेनाल्टीज दिए है ना दोस्तों अभी तक, इसमें ऐसे भी लोग हैं जो डेमोक्रेसी एंड फंडामेंटल राइट्स के लिए कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए थे। वैसे लास्ट मार्च में सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट 81 क्रिमिनल्स को बेहेड किया था। और बात यह है इसमें से 70% ऑफ विक्टिम्स जो है नॉन फैटल क्राइम्स में इन्वॉल्व थे। नॉन फैटल क्राइम्स का मतलब यह होते हैं दोस्तों, किसी का डेथ नहीं हुआ था उस क्राइम से, फिर भी इन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया। तो इन किलिंग्स को जस्टिफाई करने के लिए सऊदी अरेबिया लीडरशिप इन क्रिमिनल्स को आज टेररिस्ट लेबल करते हैं। 120 लिस्ट में 101 सऊदी नेशनल्स हैं। 19 जो है यमन, इजिप्ट, इंडोनेशिया, एथियोपिया, म्यांमार, जॉर्डन, पैलेस्टीन एंड सीरिया से बिलोंग करने वाले थे। वैसे सऊदी अरेबिया में शरिया अप्लाई होता है। शरिया मतलब इस्लामिक लॉ। इनका नेशनल लॉ ही शरिया है। कंट्री का कोई फॉर्मल पीनल कोड नहीं है, जैसे कि हमारा इंडियन पीनल कोड है ना, जिसमें अलग अलग ऑफेंसेस के बारे में, पनिशमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। इनका कोई फॉर्मल पीनल कोड नहीं है। हाँ, जरूर गवर्नमेंट कुछ लॉस एंड रेगुलेशंस पास किया है, कुछ ब्रॉड ऑफेंसेस एंड क्रिमिनल पेनाल्टी से रिलेटेड। मैक्सिमम केसेस में अथॉरिटीज डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज करते हैं दोस्तों। जजेस एंड प्रोसिक्यूटर्स जो है लोगों को ऐसे ही कन्विक्ट करते हैं जैसे कि ब्रेकिंग अलेजियंस विद द रूलर, ट्राइंग टू डिस्टोर्ट द रेप्यूटेशन ऑफ द किंगडम, मतलब शासक के साथ निष्ठा तोड़ना या फिर किंगडम के रेप्यूटेशन को विकृत करने के लिए कोशिश करना, एक्सेट्रा। 18 साल के नीचे बच्चों का भी एग्जीक्यूशन होता है सऊदी अरेबिया में। कभी कभी अक्यूज्ड को फेयर ट्रायल नहीं मिलता है, कभी आर्बिट्ररी अरेस्ट होता है, उन्हें बताते नहीं उन्हें किस ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया। और कई सारे ह्यूमन राइट्स वॉच ये डॉक्यूमेंट किया है कि सऊदी अरेबिया का कोर्ट एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ड्यू प्रोसेस वायलेशंस होते हैं, जैसे कि लॉन्ग पीरियड्स ऑफ डिटेंशन होते हैं विदाउट चार्ज और ट्रायल, लीगल असिस्टेंस ठीक से मिल नहीं पाता है, कभी कभी कन्फेशंस को फोर्सिबली साइन करवाते हैं। वैसे लास्ट ईयर फरवरी 8 को सऊदी अरेबिया कुछ लीगल रिफॉर्म्स अनाउंस किए थे, जैसे कि सऊदी अरेबिया में एक रिटन पीनल कोड लेके आएंगे, पर अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। वैसे रिटन पीनल कोड होगा डिस्क्रिशनरी क्राइम्स के लिए। डिस्क्रिशनरी क्राइम्स मतलब क्या होता है? ऐसे क्राइम्स जो कोई भी लॉस एंड रेगुलेशंस में अब तक कवर्ड नहीं है, तो इसके लिए क्या पनिशमेंट्स होगा, ये सब ये पीनल कोड में लिखा जाएगा। पर देखिए, ये जो पीनल कोड प्रिपेयर किया जा रहा है ना, इसमें सिविल सोसाइटी के साथ किसी भी तरह का कंसल्टेशन नहीं हो रहा है। वैसे दुनिया भर के जितने ह्यूमन राइट्स वॉच है दोस्तों, वो कैपिटल पनिशमेंट को अपोज करते हैं। वैसे कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? इसे डेथ पेनाल्टी भी बोलते हैं। ऐसा एक क्रिमिनल पनिशमेंट जिसमें डिफेंडेंट को जान से मारते हैं। कैपिटल पनिशमेंट को ऑर्डर करने वाला जो सेंटेंस है ना, इसे डेथ सेंटेंस बोलते हैं। और एक्ट ऑफ कैरिंग आउट द सेंटेंस को एग्जीक्यूशन बोलते हैं। वैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 1948 के बारे में आपने सुना होगा। इसमें कुछ राइट्स दिया हुआ है दोस्तों, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिव फ्री फ्रॉम टॉर्चर और क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट,
एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इनके हिसाब से डेथ पेनाल्टी इन सारे राइट्स को ब्रीच करते हैं। 1990 से एमनेस्टी इंटरनेशनल एटलीस्ट 158 एग्जीक्यूशंस को डॉक्यूमेंट किया है दोस्तों, 10 कंट्रीज में। कौन कौन से कंट्रीज है? चाइना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ईरान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, साउथ सुडान, सुडान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यमन। इनमें से मेजॉरिटी कंट्रीज में अभी के हिसाब से डेथ पेनाल्टी को बैन किया हुआ है। बट ईरान की बात कुछ अलग है दोस्तों। ईरान में 18 साल के नीचे बच्चों का उतना एग्जीक्यूशन हुआ है जितना ये सारे कंट्रीज में मिलकर नहीं हुआ है। अभी तक ईरान बेसिकली 1990 से अभी तक ईरान 108 बिलो 18 चिल्ड्रन को एग्जीक्यूट किया है। अगर 2021 की बात करें तो सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन हुआ है चाइना में, फिर ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड सीरिया। वैसे देखा जाएगा तो चाइना दुनिया का लीडिंग एग्जीक्यूशनर है, पर बात यह है चाइना से ये डाटा नहीं मिल पाता है, मतलब कितने एग्जीक्यूशंस उन्होंने कराया। चाइना में ये स्टेट सीक्रेट करके क्लासिफाई किया हुआ है। एक्सक्लूडिंग चाइना 80% ऑफ ऑल रिपोर्टेड एग्जीक्यूशंस 3 कंट्रीज में होते हैं दोस्तों, ईरान, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया। फाइनली डेथ पेनाल्टी इन इंडिया के बारे में। इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में देखते दोस्तों, मतलब एकदम खतरनाक वाले केसेस में ही डेथ पेनाल्टी दिया जाएगा। लाइक सेक्शन 121 दैट इज टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट के अगेंस्ट अगर किसी ने आर्म्स टेकअप किया। फिर आईपीसी का सेक्शन 302 दैट इज मर्डर ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860। पर देखिए ये जो सेक्शन 302 में देखा जाता है कि किस टाइप का मर्डर हुआ है, एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, तभी डेथ पेनाल्टी दिया जाएगा। वैसे इंडिया में क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 से पहले डेथ पेनाल्टी वाज द रूल एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड एक्सेप्शन इन इंडिया। कहने का मतलब यह है दोस्तों, सीआरपीसी एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था 1955 में। उससे पहले ऐसा था, अगर किसी ने किसी का मर्डर किया तो मैक्सिमम चांसेस था उन्हें डेथ पेनाल्टी मिलने का, ओनली एक्सेप्शनल केसेस में लाइफ इंप्रिजनमेंट देता था। ठीक है, पर ये अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ दोस्तों, सिचुएशन पूरा रिवर्स हो गया। कोर्ट्स को ये लिबर्टी दिया गया टू ग्रांट एदर डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो कैसे रिवर्स हुआ? पहले मैक्सिमम चांसेस था डेथ पेनाल्टी मिलने का, अब मैक्सिमम चांसेस है लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलने का, एंड ओनली एक्सेप्शनल केसेस में दैट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में डेथ पेनाल्टी दिया जाता है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।